वेलकम बैक एवरीबॉडी। डीप फेक रेगुलेशंस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डीप फेक जो कंसेप्ट है उसके बारे में और वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कैसे दुरुपयोग हो रहा है उसमें, उस पर आपसे बात करनी है। तो डीप फेक तो आप जानते हैं, अब भाई आप लोग नहीं जानते होंगे तो कौन जान सकता बताइए। यंग जनरेशन ही तो इसको ज़्यादातर जानती इन चीज़ों को, ठीक है। जो मतलब बिफोर 20th सेंचुरी के जो भी लोग हैं या 2015 से पहले जो लोग ये मतलब निकल चुके हैं इन परीक्षाओं वगैरह से, वो उतना आप जानकारी इनके बारे में नहीं। लेकिन जो यंग जनरेशन आ रही है, 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे और तैयारी कर, वो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि डीप फेक रेगुलेशन का किसी को मतलब किसी की भी इमेज ख़राब करने के लिए यूज़ किया जाता है और वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। तो डीप फेक रेगुलेशन के बारे में समस्या क्या थी पहले, कि हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं था। जो आईटी एक्ट 2000 आया था, 20 साल पहले आया हुआ है समझ लीजिए, तो वो उस एक्ट में ऐसे कोई प्रावधान हमने नहीं रखे थे। क्योंकि डीप फेक क्या है, ये लेटेस्ट आइडिया है एआई जनरेट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो इसमें एक क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिए, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते समय ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि इस पर क्वेश्चन क्या आएगा, अन्यथा वो टाइम वेस्ट है, पढ़ाई के नाम पर टाइम वेस्ट है। अगर आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं पढ़ते तो समय की बर्बादी है। डीप फेक रेगुलेशंस वर्सेस फ्री स्पीच, शुड इंडिया क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड डीप फेक अंडर फंडामेंटल राइट कंसर्न। ठीक है कि भाई, क्योंकि जिस व्यक्ति का आपने डीप फेक वीडियो बना दिया तो उसकी गरिमा का जो अधिकार है, ठीक है, राइट डिग्निटी, उसको ही उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा, तो वो आपने उसकी राइट टू डिग्निटी को हर्ट किया है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें डीप फेक रेगुलेशन बना करके लोगों की गरिमा को, अधिकार को, तो डीप फेक को क्या क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए कि भाई अगर कोई गलत ऐसे एआई जनरेटेड डीप वीडियो बनाएगा तो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाएगा और एज ए क्रिमिनल एक्टिविटी उसके लिए आपको क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। अच्छा, इंडियन लीगल सिस्टम में क्या है कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था अभी तक। अब तो आ गया 2026 के डीप फेक रेगुलेशंस आ गए, जिसके बारे में अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके लिए हम डीप फेक वीडियो बनाने वाले के ऊपर केस कर सकें। इसमें समस्या क्या है कि बड़ी मामला ये ज्यूरिडिक्शन का है, क्योंकि अधिकतर डीप फेक वीडियो विशेषकर जो चुनाव को प्रभावित करने वाले होते हैं वो भारत से बाहर बनते हैं। कुछ थाईलैंड में, कुछ इटली में, कुछ अरब नेशंस में और बांग्लादेश में भी बहुत सारे, और पाकिस्तान में भी, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान को अपने घर की चिंता कम और भारत के इलेक्शंस की चिंता ज़्यादा रहती है। तो अधिकतर फेक हैंडल, इवन तुर्की तो खलीफा बना पड़ा हुआ है, आप जानते हैं आजकल, ठीक है। तुर्की भारत का एक नंबर का दुश्मन बना हुआ है कश्मीर को लेकर के और बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर के। तो तुर्की से भी बहुत सारे हैंडल चलते हैं और अगल बगल के जो हमारे राष्ट्र हैं, ठीक है, सहयोग जो हमारे पड़ोसी हैं वहाँ से भी चलते हैं। तो कोई डीप फेक वीडियो है, अगर वो केवल किसी ने रिट्वीट कर दिया, ठीक है, या उसको सर्कुलेट कर दिया, आगे सर्कुलेट कर दिया, लेकिन वो जनरेट किसी दूसरी कंट्री में हुआ, तो उस अपराध के लिए हम किसे सजा दें, ठीक। और एक और जो इशू आता है, वो चैलेंज इसमें ये आता है कि जो हमारा पुलिस फोर्स है, वो पुलिस फोर्स इतना अपडेटेड नहीं है टेक्नोलॉजिकली कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। उनको तो कुछ आता ही नहीं है। बहुत सारे पुलिस वाले जो 50-55 साल के, वो तो अभी भी लैपटॉप और कंप्यूटर ही नहीं चला पाते। तो डीप फेक और इससे जुड़े हुए जो इंट्रिकेसीज हैं, इंट्रिकेसीज कहते हैं जो गहन बातें, उनको समझते ही नहीं है। तो इस पर क्या होना चाहिए हमारा तरीका हैंडल करने का, इसकी बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। थैंक्स।